व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला देना। महाराज एक एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना। जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी। पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको 31। घी के दिए लगाना है, लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंकु, चावल, हल्दी, मोली से सब तरह से। पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि। जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है, जिसको लिखना नहीं आता, बच्चे लोग याद तो कर लेते हैं पर कॉपी में लिख नहीं पाते, उसको एक ही बात कहो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, चंदन घस के ले जाओ और चंदन को 3 उंगली से उस शिवलिंग पर उस बच्चे को ओम बनाना सिखाओ। शिवलिंग पर जो बच्चा ओम बनाना पूरा चालू कर देता है, उस बच्चे को माँ फिर हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाती, वो बच्चा अपने आप लिखना चालू कर देता है, केवल शिवलिंग पर ओम लिख देने पर। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए। फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित हो। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो या दांत खात खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोज एक थाली में इकट्ठी करी जाती है, कालोज को इकट्ठी कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए। उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा कि जिसके शरीर पर व्हाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, सफेद चमड़ी हो जाती है या चमड़ी कहीं से सफेद हो जाती है, तो पूर्णिमा के दिन कोई बछड़े को गाय दूध पिला रही हो और उसके मुख पर जो फेन आ जाता है उसको चम्मच में ले लिया जाए और उसको लेकर जहां पर सफेद चट्टे पड़ गए, सफेद चमड़ी पड़ गई, पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर पर लगा लिया जाए और 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी में बैठा जाए। पर ऐसी जगह लगाना कि शरीर पर कोई वस्त्र, कोई धागा, कोई सामान ना रहे और चंद्र की पूर्ण रोशनी उस शरीर पर पड़ना चाहिए। उस फैन को लगाने के लिए लगभग 5 या 7 पूर्णिमा कर लीजिए, चमड़ी अपने असली कलर में आ जाएगी, सफेद नहीं रहेगी। तो बेलपत्री, दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है। पर प्रयास करना सोमसूत्र वाला स्थान, उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। शिव शंकर जपो
तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे। आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस स्थान पर बैठकर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार गृह में जूता नहीं होना चाहिए। तो मैं भर दूंगी भंडारे। जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती, सब्जी बगाड़ती, वहीं पे हाथ में लेके चख लेते। हाँ, माई हरियो जगदम्बा, विचार तो करो। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है। सब में तो वही समझ आए। घर में जो सास रहती है वो भी तो मां है, जो पिता रहता है वो भी तो बद्रीनारायण है। मारा फिर क्यों दिया चक। तुम चक कर भी बनाना तो भी तुम्हारे घर में स्वाद नहीं रहेगा। और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला ना डला, मिर्ची डली ना डली, शक्कर डली ना डली, भंडारे के भोजन में जो मिला दिया, आखिरी में फिर भगवान ने अगर पा लिया तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद है कि नहीं है। तो कभी अन्नकूट की जो सामग्री बनती है, सब्जी बनती है, राम भाजी बनती है, राम भाजा बनता है, मिक्स वेज सब्जी बनती है, भगवान के भंडारे की कद्दू की सब्जी बनती है, उसमें आप भले मिर्ची ना डली, नमक ना डला, फिर भी घर में एक पूरी खाते होगे, वहां 4 निपटा क्या होगा? क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा स्वयं देने के लिए तैयार खड़ी है। और हमारे घर में तुम चक के बना रही हो। बेटे को दूध भी दे रही तो बोतल में से 2 बूंद टपका के पहले चख ले रही। था बाहर चले जाओ, बाहर चख सकते हो, बाहर जाकर पाओ, फिर बच्चे के लिए दूध में शक्कर मिला लो। और चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, मई उकल रही, मई से चाय की छन्नी से लेके फिर चख लिया। कैसे आए रे अन्नपूर्णा, ये तो बताओ। लोग कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरुजी, पर शांति नहीं है। हमने शांति ना जाने चली गई क्योंकि किचन में किचकिच भरा गई। शांति कहां से होगी? वहां इतना किचकिच भरा हुआ है, प्रेम, करुणा, वात्सल्यता, स्नेह, समर्पण समाप्त हो गया। तो लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा। किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना। पर घर में